हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए, पिछले वीडियोस में हमने प्रेजेंट टेंस की बात की। प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत हमने प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पढ़ा। अब हम बात करते हैं पास्ट टेंस की, और पास्ट टेंस के अंतर्गत सबसे पहले हम बात करते हैं पास्ट सिंपल की। देखिए, पास्ट सिंपल टेंस के अंदर अगर वर्ब की बात करें तो वर्ब हमारी सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है। वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है। अगर हमारा स्टेटमेंट नेगेटिव है या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो डिड के साथ हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। देखिए, पास्ट सिंपल टेंस कहां इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ते समय हमने बात की थी, पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग उस एक्शन के लिए करेंगे या उस घटना के लिए करेंगे जो पास्ट में ही खत्म हो गई है। यानी पास्ट की घटना या पास्ट का एक्शन पास्ट में ही खत्म हो गया है, प्रेजेंट से उसका कोई कनेक्शन नहीं है। ये दर्शाने के लिए हम लोग पास्ट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करेंगे। देखिए, हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ते समय एक टाइमलाइन बनाई थी। यहां पे आप प्रेजेंट में हो, पीछे आपका क्या है, पास्ट। यहां हमने बात की थी कोई भी एक्शन या कोई भी स्टेट जो है पास्ट में शुरू होता है या पास्ट में बनता है और प्रेजेंट तक उसका कनेक्शन होता है, तो ये तो हमारा प्रेजेंट टेंस था। लेकिन पास्ट टेंस जो है वो प्रेजेंट तक नहीं आता। पास्ट टेंस पास्ट में ही खत्म हो जाता है, प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है। पास्ट की घटना पास्ट में ही खत्म हो गई है, प्रेजेंट से उसका कोई लिंक नहीं है। तो ऐसी घटना या ऐसे एक्शन को शो करने के लिए हम लोग पास्ट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करते हैं। ऐसी घटना या ऐसा एक्शन जो पास्ट में ही हो गया है, प्रेजेंट से कोई लिंक उसका नहीं है। देयर इज नो कनेक्शन, हम लोग कह सकते हैं देयर इज नो कनेक्शन विद द प्रेजेंट। प्रेजेंट से कोई कनेक्शन ना हो, उस एक्शन को शो करने के लिए हम लोग पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। कुछ सेंटेंस आपके सामने हैं। आई डिड माई एमए इन 1975। मैंने 1975 में एमए की थी। डिड कौन सी फॉर्म है? जी हाँ, मेन वर्ब के तौर पे ये वर्ब की सेकंड फॉर्म मानी जाती है। देखिए, हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होगा तो अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगी, लेकिन खुद मेन वर्ब भी बनती है, और जब मेन वर्ब बनती है तो डू फर्स्ट फॉर्म होती है, डिड सेकंड फॉर्म होती है और डन हमारी थर्ड फॉर्म मानी जाती है। तो डिड हमारी क्या है? जी हाँ, सेकंड फॉर्म है। तो यहां पर मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रही है, इट मींस पास्ट सिंपल टेंस बना रही है। यहां पर ये पास्ट सिंपल टेंस क्यों बना? क्योंकि पास्ट की घटना पास्ट में खत्म। आई डिड माई एमए 1975, मैंने 1975 में एमए की थी। प्रेजेंट से कोई लिंक नहीं है। देखिए, आप लोग इस वक्त फॉर्म भरते हैं, इंटरव्यू फेस करते हैं या कहीं भी आप अप्लाई करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स में लेके जाते हैं, तो इस वक्त आपके डॉक्यूमेंट्स का संबंध जो है वो प्रेजेंट से है। आप तो वहां प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बात की थी। आई हैव डन माई एमए, आई हैव डन माई ग्रेजुएशन, आई हैव डन माई पोस्ट ग्रेजुएशन, क्योंकि आप अभी स्टूडेंट हैं, उन डिग्रीज का संबंध अभी आपसे है। लेकिन किसी बुजुर्ग आदमी से पूछेंगे जिसका प्रेजेंट में डॉक्यूमेंट से कोई लिंक नहीं है, उन डॉक्यूमेंट्स का कोई उपयोग अब नहीं है, तो वहां पर पास्ट सिंपल टेंस का ही प्रयोग होगा। आई डिड माई एमए 1975, प्रेजेंट से कोई संबंध यहां पर नहीं दर्शाया गया है। उसी तरह सेकंड सेंटेंस है, आई वेंट टू सी हर लास्ट मंथ, मैं पिछले महीने उसको देखने गया था, उससे मिलने गया था। देखिए, पिछले महीने गया था, पास्ट की बात पास्ट में खत्म, प्रेजेंट से कोई लिंक नहीं है, इसलिए हमारा कौन सा टेंस है? पास्ट सिंपल टेंस है। तो हम लोग कह सकते हैं वी यूज पास्ट सिंपल टेंस टू शो एन एक्शन दैट हैपेंस इन पास्ट एंड देयर इज नो कनेक्शन विद द प्रेजेंट, और प्रेजेंट से उसका कोई कनेक्शन नहीं होता। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आपके सामने कुछ सेंटेंसेस हैं। देखिए, किसी ने प्रश्न पूछा है, हैव यू हर्ड अबाउट द एक्सीडेंट, क्या तुमने एक्सीडेंट के बारे में सुना है? और दो जवाब आपको मिले हैं, इस प्रश्न के दो जवाब मिले हैं। पहला जवाब है आपके पास यस, हाँ, मिस्टर शर्मा वॉज टेलिंग मी अबाउट इट। वॉज टेलिंग कौन सा टेंस है? जी हाँ, यहां पर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। मिस्टर शर्मा वॉज टेलिंग मी अबाउट इट, मिस्टर शर्मा मुझे इस बारे में बता रहे थे। सेंटेंस हमारा सही है। किसी दूसरे व्यक्ति ने भी जवाब दिया है, यानी हमारा सेकंड जवाब क्या मिला है? यस, हाँ, मिस्टर शर्मा टोल्ड मी अबाउट इट, मिस्टर शर्मा ने मुझे इस बारे में बताया था। टोल्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है। यहां कौन सा टेंस है? जी हाँ, पास्ट सिंपल टेंस का यूज हुआ है। सेंटेंस दोनों ही अपनी अपनी जगह सही हैं, दोनों ही जवाब जो हैं अपनी जगह सही हैं, लेकिन दोनों में हमने टेंस बदला है तो वाक्य के अर्थ में अंतर भी आएगा। वो अंतर क्या है उस चीज को समझते हैं। देखिए, किसी ने प्रश्न पूछा हैव यू हर्ड अबाउट द एक्सीडेंट, क्या तुमने एक्सीडेंट के बारे में सुना? और दो जवाब हमें मिले हैं, मिस्टर शर्मा वॉज टेलिंग मी अबाउट इट और मिस्टर शर्मा टोल्ड मी अबाउट इट। इन दोनों ही जवाब में अंतर है।
देखिए मिस्टर शर्मा वॉज टेलिंग मी अबाउट इट, यहां पर कौन सा टेंस हुआ है? जी हां, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। और नीचे मिस्टर शर्मा टोल्ड मी अबाउट इट, ये हमारा क्या है? जी हां, यहां पर हमारा पास्ट सिंपल है। देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है वो अधूरेपन को दर्शा रहा है। यस मिस्टर शर्मा वॉज टेलिंग मी अबाउट इट, हाँ मिस्टर शर्मा मुझे इस बारे में बता रहे थे। जैसे कई बार आप लोग बोल देते हैं कि इस बारे में मुझे वो लोग बता तो रहे थे, लेकिन आपको पूरी जानकारी है क्या? जी नहीं। इट मीन्स आपको सूचना तो दी गई है लेकिन कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। तो हम लोग कह सकते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस जो है वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं देने की बात करता है। कंप्लीट इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन, पूरी सूचना नहीं दे रखी है आपको, तो आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जाएंगे कि हाँ इस बारे में मुझे मिस्टर शर्मा बता तो रहे थे, इट मीन्स वो मुझे बता रहे थे इस बारे में, लेकिन पूरी जानकारी आपको घटना की नहीं है, कुछ कुछ उन्होंने जानकारी आपको दी है। लेकिन पास्ट सिंपल जो है, यस मिस्टर शर्मा टोल्ड मी अबाउट इट, हाँ मिस्टर शर्मा ने मुझे इस बारे में बताया था, इट मीन्स मिस्टर शर्मा ने कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको दे दी है। आप कह सकते हो कंप्लीट इंफॉर्मेशन हैज बीन गिवन, पूरी सूचना अब दे दी गई है, घटना की पूरी जानकारी आपको दे दी गई है। पूर्ण सूचना अगर आपको है, इट मीन्स पूर्ण जानकारी अगर आपको है, तो वहां क्या इस्तेमाल करेंगे? पास्ट सिंपल टेंस। हाँ मिस्टर शर्मा ने मुझे इस बारे में बता दिया था, लेकिन मिस्टर शर्मा मुझे इस बारे में बता रहे थे, इट मीन्स आपको पूरी जानकारी नहीं है, वो बता तो रहे थे लेकिन पूरी जानकारी आपको नहीं है, अधूरी इंफॉर्मेशन है। तो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन शो करने के लिए हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चलेंगे, और कंप्लीट इंफॉर्मेशन अगर हमें दर्शानी है तो पास्ट सिंपल में जाएंगे। तो इस तरह भी दोनों टेंस में अंतर आता है। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं आगे। नेक्स्ट है वंस देयर वाज अ किंग वन डे ही डिसाइडेड, आगे सेंटेंस कंटिन्यू है। देखिए वंस देयर वाज अकेला है, यानी कि मेन वर्ब है, कौन सी फॉर्म मानी जाएगी? बी की सेकंड फॉर्म, पास्ट सिंपल टेंस है। वन डे ही डिसाइडेड, डिसाइडेड भी क्या है? जी हाँ, सेकंड फॉर्म, यानी कि ये दोनों ही सेंटेंस जो हैं वो कौन से टेंस में? पास्ट सिंपल टेंस में। दूसरा है वंस आई वाज इन दिल्ली, जब मैं दिल्ली में था, वाज अकेला है, सेकंड फॉर्म, यानी ये भी पास्ट सिंपल ही है। वंस आई थॉट, मैंने सोचा, वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि ये भी आपका क्या है? जी हाँ, पास्ट सिंपल टेंस ही है। देखिए दोनों ही वाक्यों में पास्ट सिंपल टेंस का इस्तेमाल हुआ है। देखिए हमने बात की है पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट की घटना के बारे में बताएगा, पास्ट के एक्शन के बारे में बताएगा जो पास्ट में ही खत्म हो गया है। जब भी हम लोग कोई पास्ट की कहानी पढ़ते हैं, जैसे बचपन में हमने काफी कहानियां पढ़ी हैं, आप गौर कीजिएगा उन कहानियों की शुरुआत हमारी पास्ट से ही होती थी, वो कहानियां पास्ट टेंस में ही होती थी। क्यों? क्योंकि वो पास्ट की घटना है, पास्ट में ही खत्म हो चुकी है, प्रेजेंट से उनका कोई लेना देना नहीं है। इस तरीके से पास्ट की घटनाएं पास्ट में ही खत्म हो जाए, तो इस चीज को दर्शाने के लिए हम पास्ट सिंपल टेंस का ही इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कोई भी पास्ट की स्टोरीज अगर हमारे पास हैं, पास्ट स्टोरीज हो या पास्ट के कोई इवेंट्स, कोई कार्यक्रम हो, या फिर पास्ट के कोई आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी अगर कोई हैं, आपके साथ पर्सनल कोई एक्सपीरियंस हुए हैं पास्ट में, तो उन सब चीजों को दर्शाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? पास्ट सिंपल टेंस का ही इस्तेमाल करेंगे। पास्ट की कहानियों में जिनका प्रेजेंट से कोई लिंक नहीं है, पास्ट में जो कार्यक्रम हुए थे उनको दर्शाने के लिए, और पर्सनल एक्सपीरियंसेस, आपके साथ कुछ घटनाएं हुई हो, पास्ट की घटनाएं पास्ट में ही खत्म, उन सबको दर्शाने के लिए हम लोग पास्ट सिंपल टेंस का ही यूज करते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं वी यूज पास्ट सिंपल टेंस टू शो पास्ट स्टोरीज, पास्ट इवेंट्स एंड पर्सनल एक्सपीरियंसेस ऑफ पास्ट। पास्ट के पर्सनल एक्सपीरियंसेस को दर्शाने के लिए भी हम लोग पास्ट सिंपल टेंस का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि उनका प्रेजेंट से कोई लिंक नहीं है। इसलिए जो भी कहानियां हम लोग पढ़ते थे बचपन में, वो सब हमारी पास्ट में ही चलती थी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 सेंटेंस आपके सामने हैं। फर्स्ट है आई प्लेड क्रिकेट एट स्कूल। आई प्लेड, देखिए कौन सी फॉर्म है? जी हाँ, सेकेंड फॉर्म है। कौन सा टेंस बना? पास्ट सिंपल टेंस। आई प्लेड क्रिकेट एट स्कूल, मैं स्कूल में क्रिकेट खेलता था। सेकेंड है आई यूज टू प्ले क्रिकेट एट स्कूल। देखिए यूज टू, प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मौजूद है। देखिए यूज टू जो है ये एक मॉडल वर्ब है, यूज टू एक मॉडल वर्ब होती है, और जो भी मॉडल वर्ब आपके पास मौजूद हो उसे अपने बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही चाहिए। देखिए मॉडल वर्ब जितनी भी हैं
जितनी भी आपकी मॉडल वर्ब मौजूद होती हैं उन्हें अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की ही आवश्यकता होती है। सभी मॉडल वर्ब्स अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लेती हैं। आगे आने वाले टॉपिक में हम लोग मॉडल्स की बात करेंगे। देखिए मॉडल्स अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं और यूज टू हमारा क्या है? जी हाँ, मॉडल वर्ब है। इसलिए यूज टू जब मॉडल वर्ब है तो हमेशा अपने बाद क्या लेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लेगा। इसलिए हमारा सेंटेंस सही है। ऊपर वाला सेंटेंस भी सही है और ये सेकंड सेंटेंस भी सही है। दोनों में कोई अंतर है क्या? आई प्लेड क्रिकेट एट स्कूल, आई यूज टू प्ले क्रिकेट एट स्कूल, सेंटेंस दोनों ही सही हैं। अंतर देखिए क्या है दोनों में। देखिए यूज टू एक मॉडल वर्ब है और यूज टू मॉडल जो है ये आदत को शो करता है। और आदत भी किसकी? जी हां, पास्ट की। ये पास्ट की एक आदत को शो करता है। पास्ट में कोई काम आपकी आदत में शामिल था, कोई काम आप किया करते थे, उस पास्ट की आदत को शो करने के लिए हम लोग यूज टू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर मैं आपके सामने ये लिखूं, आई यूज टू स्मोक, यूज टू, जी हां मॉडल वर्ब है, स्मोक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। यानी आई यूज टू स्मोक का मतलब पास्ट में मेरी आदत थी स्मोक करने की, मैं धूम्रपान किया करता था। तो पास्ट की आदत को शो करने के लिए हम लोग यूज टू मॉडल का प्रयोग कर सकते हैं। अब यहां पर आई यूज टू प्ले क्रिकेट एट स्कूल, मैं स्कूल में क्रिकेट खेला करता था, यानी यहां पर क्या है? एक पास्ट की हैबिट को दर्शाया गया है, पास्ट की आदत को दर्शाया गया है। फर्स्ट सेंटेंस है आई प्लेड क्रिकेट एट स्कूल, मैं स्कूल में क्रिकेट खेलता था। देखिए दोनों ही वाक्यों में अंतर क्या है? देखिए दोनों ही वाक्यों में इस वक्त कोई अंतर नहीं है। दोनों ही वाक्य जो हैं वो सेम है, दोनों का अर्थ भी सेम है। देखिए पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग हमने पढ़ा, पास्ट की घटना पास्ट में खत्म, प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है, वहां हम लोग पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग करते थे। लेकिन पास्ट सिंपल टेंस जो है ये पास्ट की आदत को भी शो कर सकता है। पास्ट की आदत बताने का काम भी हम लोग चाहें तो प्रेजेंट सिंपल टेंस से ले सकते हैं। आई प्लेड क्रिकेट एट स्कूल, मैं स्कूल में क्रिकेट खेलता था। देखिए खेलता था, एक बार ही खेलता था या खेला करता था? जी हाँ, वो बार बार खेलता था, पास्ट में उसकी आदत थी। तो पास्ट सिंपल टेंस भी यहां पर आदत को ही शो कर रहा है पास्ट की। इस वक्त दोनों ही सेंटेंस के मीनिंग में कोई अंतर नहीं है। आई प्लेड क्रिकेट एट स्कूल, मैं स्कूल में क्रिकेट खेलता था। आई यूज टू प्ले, मैं खेला करता था। दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों का अर्थ सेम है। तो हम लोग कह सकते हैं यूज टू मॉडल का काम हम लोग किससे करवा सकते हैं? वर्ब की सेकंड फॉर्म से भी करवा सकते हैं। पास्ट सिंपल टेंस भी यूज टू की तरह ही आदत को दर्शा सकता है। थर्ड सेंटेंस है आई विजिटेड माई अंकल ऑन संडेज। विजिटेड देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म है। आई विजिटेड माई अंकल ऑन संडेज। देखिए संडे के दिनों में, सिर्फ एक संडे की बात नहीं हो रही, जब भी संडे आया करते थे, तो इस तरह से हम लोग बहुवचन बना सकते हैं। ऑन संडेज यानी संडे के दिनों में आई विजिटेड माई अंकल, मैं अपने अंकल के जाया करता था। मैं अपने अंकल के जाया करता था ऑन संडेज, संडे के दिनों में। एक बार ही जाता था या उसकी आदत बन चुकी थी? जी हाँ, यहां भी क्या है? पास्ट हैबिट को दर्शाया गया है। सेंटेंस हमारा सही है। तो पास्ट हैबिट को दर्शाने के लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, ये हमारा पास्ट सिंपल टेंस है।